गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज चैप्टर 8 पढ़ेंगे। ये सबसे कठिन समय नहीं है। यानी कि ये सबसे कठिन समय नहीं है। जो समय चल रहा है सबसे कठिन नहीं है। इसके जो कवयित्री है जया जदवानी, वो कह रही हैं कि ये जो समय चल रहा है सबसे कठिन नहीं है। अर्थात मनुष्य जो कार्य करता है उससे कभी भी उसे निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे हमेशा प्रयत्न करना चाहिए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए। कभी भी उसे ये नहीं संकोच नहीं करना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए कि मैं ये करूं या नहीं करूं। उसे हमेशा कुछ करते रहने का ही प्रयत्न करना चाहिए। नहीं है समय कठिन नहीं है, सबसे कठिन समय नहीं है। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। कवियत्री जया जदवानी कहती हैं, यानी कि इन पंक्तियों के द्वारा वो इन पंक्तियों के माध्यम से मनुष्य को समझाने का प्रयास कर रही हैं कि विपरीत परिस्थितियों में कभी भी मनुष्य वो निराश नहीं हो, बल्कि उसे विपरीत परिस्थितियों में भी हमेशा आगे बढ़ने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है। कवियत्री कहती कि नहीं, अभी जो समय चल रहा है ये सबसे कठिन समय नहीं है, मुश्किल भरा समय नहीं है। अर्थात हमें कभी अपने लक्ष्य से हमें निराश नहीं होना चाहिए। चिड़िया होती है वो भी हमेशा प्रयत्न में लगी रहती है कि अपने चोंच के अंदर चिड़िया है वो भी तिनका दबाकर बैठी है और घोंसला बनाने की तैयारी में है, और वह उड़ने की तैयारी कर रही है। अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक, और अभी भी जो पेड़ों से जो पत्तियां गिर रही है उनको थामने के लिए, उनको रोकने के लिए कोई ना कोई हाथ बैठा ही है। अर्थात कवियत्री के कहने का मतलब है कि व्यक्ति को हमेशा प्रयत्न करते रहना चाहिए। चिड़िया होती है वो कभी भी नहीं रुकती, उसे जो करना होता है वो अपने लक्ष्य में लगी रहती है, तिनके लाती है, एक एक तिनके चुग कर लाती है, फिर अपना घोंसला बनाने का प्रयास करती है। वैसे ही अगर मनुष्य के सामने अगर कोई विपत्ति भी आ जाती है तो उसकी विपत्ति दूर करने के लिए उसके सामने कोई ना कोई उसकी सहायता करने के लिए आ ही जाता है। तो इसलिए मनुष्य को हमेशा हर कार्य करने के लिए तत्पर रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। इनकी कवियत्री इन पंक्तियों के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रही है कि कठिन समय न होने के पक्ष में तर्क देते हुए मनुष्य को आगे बढ़ने की सलाह दे रही है। यानी मनुष्य को आगे बढ़ने की कवियत्री जया जदवानी है, वो मनुष्य को आगे बढ़ने की सलाह दे रही है कि व्यक्ति को जब व्यक्ति आगे बढ़ता है, आगे बढ़ने की सोचता है, तो रास्ते हैं वो अपने आप निकल आते हैं। वो कुछ भी करने की सोचता है तो रास्ते अपने आप निकल आते हैं। तो मनुष्य को हमेशा आगे बढ़ने का प्रयत्न करते ही रहना चाहिए। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। तो कवियत्री कह रही है कि जो स्टेशन है, स्टेशन पे बहुत सारी अभी भी भीड़ है, यानी कि वहाँ पे अब भी बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं। तो हमें हमारे जहाँ लक्ष्य तक हमें पहुँचना होता है, हमें जो कार्य करना होता है, तो वो उसके लिए रास्ता हमारे सामने अपने आप बन जाता है। जो हम सोच लेते हैं हमें वहाँ जाना है, तो हम वहाँ के लिए हमें अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए, गंतव्य तक पहुँचने के लिए रास्ता अपने आप बन जाता है। जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। और ऐसा लगता है कि वहाँ कोई हमारी प्रतीक्षा कर रहा है, यानी हम जो अपने लक्ष्य निर्धारित करते हैं वहाँ भी हमारा कोई ना कोई प्रतीक्षा कर रहा होता है, और वो हमसे कह रहा होता है कि अपने लक्ष्य तक, यानी आप अपने लक्ष्य तक जल्दी से पहुंच जाओ। हम तुमसे मिलकर अपने जो मन की बातें हैं वो तुमसे करेंगे। अभी तुम्हें जल्दी आना होगा क्योंकि सूरज है वो डूबने वाला है। तो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए।
और कवियत्री कहती हैं कि आज भी जो समय चल रहा है इसमें भी लोग हैं वो एक दूसरे के सुख दुख का ध्यान रखते हैं, तो इसलिए जो समय है ये रुकने वाला नहीं हो सकता है। अर्थात हमें निराशा को छोड़ना चाहिए और हमें अपने लक्ष्य तक, हमें आशावादी बनकर हमारे लक्ष्य तक हमें पहुंचना चाहिए। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है। एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं है। कवित्री जया जादवानी कहती हैं, इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहती हैं कि तर्क देते हुए कहती हैं कि हमें हमेशा आशावादी बन के रहना चाहिए। आशावादी बनने का संदेश हमें इस पंक्तियों के माध्यम से देती है। कवित्री कह रही हैं कि अभी भी लोग हैं वो नानी दादी के द्वारा सुनाई जाने वाली कहानियों का अंतिम और महत्वपूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाला भाग सुनाया जाता है। यानी नानी और दादी जो कहानी सुनाती हैं उससे हमें वो शिक्षाएं मिलती हैं जो हम हमारे लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। हमें कुछ करने की, उनकी कहानियों से के जो किस्से हैं उनसे हमें हमारे जीवन में कुछ करने की महत्वपूर्ण शिक्षा हमें उन कहानियों से मिलती है। अतः मुझे निराश होने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात हमें निराश होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अंतरिक्ष के पार से जानकारी लेने गए लोगों में जो लोग बचे हैं, अंतरिक्ष के पार जो लोग जानकारी लेने के लिए जो लोग गए हैं, उनमें से जो लोग बचे हैं उन्हें बस लेकर आ रही होगी अंतरिक्ष पार की महत्वपूर्ण जानकारियां हमें वो लोग देंगे। इस प्रकार संसार में घटनाएं घटित, अर्थात इस प्रकार जो संसार है इसमें घटनाएं घटित होती रहती हैं और होती रहेंगी। अतः मनुष्य को कतई निराश नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी मनुष्य को कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, कभी भी अपने लक्ष्य से घबराना नहीं चाहिए और उसे निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो ये जो कविता है इसकी व्याख्या है, इसके 3 व्याख्याएं दी गई हैं, तीनों व्याख्याएं आपको अपनी नोटबुक में करनी है और इस व्याख्या को लर्न भी करना है। धन्यवाद।